हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों संध्या नेचर गाइड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है चितरंजन और आज हम जानेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। दोस्तों हमने 5वें एपिसोड में जाना था कि इस पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के वनस्पतियों का जन्म कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों आज से हम जानेंगे कि उन वनस्पतियों तथा उनके कुछ खास विशेषताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ और जानते हैं जीव विज्ञान तथा उसकी प्रमुख शाखा वनस्पति विज्ञान के बारे में। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी जीवित प्राणी या जीव जंतु या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में हम इसे बायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। प्राणी विज्ञान जिसे हम अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं और दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसे हम पादप विज्ञान, बॉटनी तथा प्लांट साइंस भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पादप और प्राणी की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। दोस्तों जीवनधारियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राणी और पादप। दोस्तों दोनों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। दोस्तों प्राणी और पादप दोनों के शरीर की रचना कोशिकाओं और ऊतकों से बनी होती है। दोस्तों दोनों के जीवन कार्य में बहुत समानताएं पाई जाती है। उनका जनन भी सदृश होता है और उनका श्वसन क्रिया भी एक समान ही होती है। दोस्तों पादप प्राणियों से कुछ मामलों में अलग भी होते हैं। जैसे पादप में पर्णहरित गुण पाए जाते हैं जिसे हम अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल एक प्रकार का हरा पदार्थ होता है जो सिर्फ पादप में पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल प्राणियों में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। दोस्तों पादपों की कोशिका विभिक्तियां सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, परंतु प्राणियों में कोशिका विभिक्तियां सामान्यतः पाई ही नहीं जाती। दोस्तों पादपों में गमनशीलता नहीं होती लेकिन प्राणियों में होती है क्योंकि वो चलने में सक्षम होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि क्लोरोफिल और सेलुलोज क्या होता है। दोस्तों क्लोरोफिल को हम पर्णहरित या हरित लवक भी कहते हैं। ये पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रकार का प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। दोस्तों यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। दोस्तों यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्यतः वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक या पिगमेंट भी कहते हैं। दोस्तों ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम जैसे तत्वों से बना होता है। दोस्तों क्लोरोफिल ए और बी दो प्रकार के होते हैं जो सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाए जाते हैं। दोस्तों पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सेलुलोज क्या है। दोस्तों सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक बहुशर्करा यानी पॉलीसेक्टेराइड है जिसमें एक ही प्रकार के अणुओं के लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं का पॉलीमर बन जाता है। दोस्तों बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका विभिक्तियां सेलुलोज की ही बनी होती है। दोस्तों जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। दोस्तों कपास लगभग 90% हिस्सा सेलुलोज होता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ खास उपयोगिताओं के बारे में। दोस्तों वनस्पति धरती में जीवन की मूलभूत आधार है। वनस्पतियां ऑक्सीजन छोड़ती है। मानव तथा अन्य जंतुओं को भी भोजन उन्हीं से मिलता है। वनस्पतियों से रेशे, ईंधन, औषधियाँ तथा खाने पीने की सारी सामग्री इन वनस्पतियों से ही मिलती है। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं तथा पेड़ों से ही इमारती लकड़ियाँ तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए लकड़ी मिलती है।
दोस्तों, वनस्पतियों के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तभी इस संसार को भोजन मिल पाएगा। दोस्तों, जीवन का मूलभूत समझ विकसित करने के लिए भी वनस्पतियों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है तथा पर्यावरण के परिवर्तन को जानने के लिए भी वनस्पति शास्त्र बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जीव विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान का हमारे जीवन काल में उनका क्या क्या उपयोग है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे पादप विज्ञान और उनकी कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्तों, आप अगर मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।